मैं बड़े ही मज़ेदार से पालक के पकोड़े बना रही हूँ। प्याज और पालक के क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े। और इसके मैंने जो है तकरीबन कटी हुई पालक 1 कप भर कर ली है। और यहाँ पर मैंने कुछ पत्ते लिए हैं इस तरह से छोटे साइज के, और इन्हें अच्छे तरीके से धो लिया है। और पालक को भी अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ही काटें, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। इसके साथ ही हमने आधा कप प्याज ली है और 1 कप हमने यहाँ पर बेसन लिया है। और यहाँ हमने 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च ली है, हाफ टी स्पून जो है सौंठ ली है, और 2 चुटकी हमने जर्दे का रंग लिया है, ऑरेंज फूड कलर, और हस्बे जायका नमक 1 टीस्पून, जीरा लिया है 1 टीस्पून, साबित धनिया लिया है यहाँ पर, जो कि हम बाद में डालेंगे। और अब पानी लिया है हस्बे जरूरत। पहले हम एक बॉल ले लेते हैं, इन्हें साइड करते हैं। और ये स्पाइसेस इसमें डाल देते हैं हम। दो चुटकी यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। बेसन को हमेशा 5 मिनट तक घोलें आप। चाहे तो आप हाथ से फेंट लें इसे, चाहे तो विस्क की मदद से भी आप इसे मिला सकते हैं। और मैं ये चमचे से बना रही हूँ। 1 गिलास पानी इसमें चला गया है अभी तक। और ये देखें आप, यस इस तरह से हुआ है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और तब तक हम ऑयल गरम कर लेंगे। अब ये देखें आप, ये जैसे पत्ते हैं हमारे पास, इस तरह से 2 पत्ते लेने हैं, ठीक है। और थोड़े मिलते जुलते लेने हैं, जैसे ये है। ये इस तरीके से बेसन लगाना है इसके ऊपर, और उसके बाद इस पे दूसरा पत्ता रखना है, ताकि दोनों पत्तों के बीच में बेसन रहे। और फिर ये दोनों पत्ते इस तरीके से सिंगल पत्ता ना करें, क्योंकि वो बेसन भी हट जाता है और उसमें स्वाद भी नहीं आता। तो इसी तरीके से दो पत्तों को बीच में बेसन लगा के आपने चिपका लेना है, और फिर उसके बाद इस तरह से बेसन में डीप कर करके फ्राई करना है। ये देखें, मैं आपको समझा दूं, ये ऐसे मैंने बेसन लगा लिया है। अब मैं एक पत्ता लूंगी इसी के साइज का, ये, और ये मैं इसके ऊपर इस तरह से रख लूंगी। देखिए बीच में बेसन हो गया। अब मैं इसे दोनों तरफ से बेसन लगा लूंगी। इस तरह से करके मैं यहाँ पे सही से बेसन लगा लूंगी हाथ की मदद से, ऐसे, ठीक है। और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारे पास गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर आराम से डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मीडियम आंच है हमारे पास, वरना ये फौरन जल जाएंगे क्योंकि ये नाजुक होते हैं। ये देखें आप, दोनों तरफ बिल्कुल सेम बेसन लगा हुआ है। और ये देखें 3 से 4 मिनट में ये देखें माशाल्लाह से खाने में भी बहुत लजीज लगते हैं ये। और ये मैं तकरीबन बचपन से ही बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार होते हैं ये, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। ये देखें आप, माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे लगते हैं। ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं। ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं, कुछ कढ़ाई में हैं और थोड़े ही से मैंने बनाए थे। अब हम ये जो बेसन हमारे पास बचा है, समय पहले हम इसमें साबित धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये ज़रूरी है, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और अब हम इसके अंदर पालक डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। और इसमें हम थोड़ी प्याज डालेंगे। मेरे ख्याल से प्याज जो है आधा ही कप है, तो हमें पूरी डाल लेनी चाहिए। पालक थोड़ी थोड़ी करके मिलाएं, पूरी एकदम से ना मिलाएं। जी तेल तो गरम है ऑलरेडी, तो अब हम इसके अंदर हाथ की मदद से डालेंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े करके इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें आप, मज़ेदार से पालक के क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े हमारे पास रेडी हैं। 2 तरीक़ों से मैंने बनाए हैं, ये भी माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे लगते हैं। ये आप देखें, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में। और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएंगे। और मैंने यहाँ पे इमली की जो सौंठ होती है उसके साथ मैंने इसे सर्व किया है। और रमज़ान के लिए, अफ्तार के लिए ये बहुत स्पेशल पकोड़े होते हैं, ख़ास करके जब कोई मेहमान आ रहे हो तो उनके लिए बनाए जाते हैं ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, इससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको